नमस्कार, मेरा नाम राजवीर है। मैं दिल्ली पुलिस में एएसआई की पोस्ट पे न्यू पुलिस लाइन मेरी पोस्टिंग है। बागनेर का मैं निवासी हूँ और 2015 से मैं दिल्ली पुलिस की सेंट्रल शूटिंग टीम जो है उसका मेंबर हूँ। और दिल्ली पुलिस की तरफ से मैंने कई तरह के ऑल इंडिया पुलिस गेम्स और नेशनल गेम्स और जो दूसरे रेपुटेड इवेंट्स होते हैं शूटिंग के, उनमें पार्टिसिपेट किया है और मेडल्स जीते हैं। इस बार मुझे अवसर मिला, चयनित हुआ मैं वर्ल्ड पुलिस गेम्स के लिए, जो कि अभी नीदरलैंड में यूरोप में 22 जुलाई से 31 जुलाई 2022 तक हुए थे, जिसमें शूटिंग इवेंट में मेरे 2 इवेंट में मेडल आए हैं, एक गोल्ड मेडल और एक सिल्वर मेडल। कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको? जी भाई, खुशी का तो मैं क्या बताऊं आपको। जब देश के लिए कोई मेडल मिलता है तो खुशी तो अपनी एक अलग ही होती है और जिसको बताना तो अभी मुश्किल है। राजवीर भाई, आपके क्षेत्र में इस तरह का कोई गेम है भी नहीं और बावजूद उसके आपने इतना अच्छा अचीवमेंट किया। हाँ, ये एक शुरू से ये कि रहा है मुझे भी, क्योंकि यहाँ शूटिंग के बारे में इतनी कोई लोकप्रियता है नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ से ना तो कोई आसपास रेंज है, ना ऐसा कोई खिलाड़ी निकला है। ये जब मैं दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था, जब मेरी पोस्टिंग न्यू पुलिस लाइन में आई थी, तब मैंने वहाँ टीम को देखा था और वहाँ उनको देखकर मुझे इसके लिए प्रेरणा मिली थी और मैं वहाँ तैयारी करके मैंने ट्रायल दिया और मैं दिल्ली पुलिस की टीम में सिलेक्शन हुआ। और तब से मैं लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि गेम में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार लाने की कोशिश करूँ। मुकाबला कितना रफ रहा? मुकाबला देखो, मुकाबला तो कोई भी हो, किसी भी स्तर पर हो, एक मुकाबला ही होता है। इसमें ज़्यादा आसान और कठिन का तो कोई नहीं होता। हाँ, मेडल के लिए तो देखो मुकाबला हमेशा रहता है और इसमें तो 70 से ज़्यादा देशों ने हिस्सा लिया था और 60 से ज़्यादा गेम्स थे जिनमें अलग अलग इवेंट्स थे। तो जो भी यूरोप के भी जो इनमें माहिर गेम है, जहाँ इनका शूटिंग का जो सोर्स है, जैसे जर्मनी हो गया, अमेरिका हो गया, इन्होंने भी वहाँ पार्टिसिपेट किया था। उनके साथ कम्पीट करके हमने मेडल जीते हैं। अगर बात की जाए तो तकरीबन कितने खिलाड़ियों को आपने मानती है? एग्जैक्ट लिस्ट तो नहीं बता पाऊँगा, मैंने नोट नहीं की, लेकिन हाँ होंगे 50 के करीब तो आराम से होंगे, जो मेरे इवेंट में थे, जो सेलेक्ट हो गए थे अपने अपने कंट्रीज से। तो 50 के साथ आपने मुकाबला किया जी। क्या लग रहा था पहले में देखो जी, लग तो कुछ नहीं रहा था, थोड़ी सी नर्वसनेस तो रहती है मैच से पहले, कोई भी होगी, कैसा कंपटीशन होगा, क्योंकि डिफरेंट कंट्री होगी, डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो गया, खाना पीना अलग, हवा अलग, सब कुछ अलग था। लेकिन एक जो प्रैक्टिस की थी, एक लगन थी कि हाँ फोकस अपने गेम के ऊपर रखना है, फालतू की जो हमें सिखाया गया था कि इधर उधर की बातें जो हैं दिमाग में नहीं लेके आनी, जो सीखा है बस वही इम्प्लीमेंट करना और वही किया गेम में, और रिज़ल्ट अच्छा आया और नतीजा आपके सामने है। आखिरी पल कैसा था? आखिरी पल तो रिज़ल्ट तो देखो मैच ख़त्म होते ही पता नहीं चला, क्योंकि हमारी अलग अलग डिटेल्स होती हैं। जब सबकी ख़त्म हो जाती तब एक फ़ाइनल पता चलता कि किसका स्कोर क्या था। जब एक अनाउंस किया, जब रिज़ल्ट अनाउंस किया, नाम लिया कि हाँ इंडिया से नाम लिया मेरा कि हाँ गोल्ड, तो एक फीलिंग अलग ही थी, एक कि इतनी दूर जाके अपने देश का झंडा हमें उठाने का अवसर मिल रहा है। और मेडल की खुशी तो देखो कहीं पे भी हो अलग ही होती है। इसका श्रेय किसको दे रहे हो? इसका श्रेय जो भी हमसे जुड़े हुए हैं, मुझसे, मेरा परिवार हो गया, मेरे मित्र हो गए, डिपार्टमेंट के लोग भी हो गए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी देखो कितना भी टैलेंटेड खिलाड़ी क्यों ना हो, उनको ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि उसको सहयोग की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, शिक्षा हो या खेल हो। तो छोटा मोटा किसी न किसी से कुछ ना कुछ सहयोग ज़रूरत पड़ती है और वो मिलता रहा मुझे लगातार, जिसकी वजह से मेरे जो सफ़र है वो आसान होता चला गया और मैं अपना फोकस अपने गेम के ऊपर कर पाया। सबसे ज़्यादा सहयोग किसने किया आपका? सबसे ज़्यादा सहयोग तो डिपार्टमेंट के ही कुछ लोग हैं, कुछ मेरे सीनियर अधिकारी हैं। जैसे कोई भी किसी तरह की कोई विभागीय कोई अड़चन आई तो रिक्वेस्ट की मैंने उनसे और उन्होंने साथ दिया, पूरा समस्या को समझा और भरोसा दिखाया, और जिसका नतीजा कि आज मेडल जीत पाए हम। माँ ने क्या कुछ कहा? हाँ, माँ मेरी है नहीं भाई जी, वो 95 में एक्सपायर हो गई थी। पापा मेरे बहुत खुश थे जैसे ही पता चला, और तब से फ़ोन उनका मैं जब भी मिला रहा था बिज़ी आ रहा था, सभी गांव में परिवार में सबको बता के खुश हो रहे थे। चलिए, बहुत बढ़िया। आज की युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
आज के युवाओं के लिए मेरा यही संदेश है कि देखो, स्पोर्ट्स तो एक ज़रूरी है। आप कोई भी गेम पकड़ सकते हो, शूटिंग नहीं। इससे आपको एक जो मेंटल जो पीस है वो मिलेगा, क्योंकि जब हम काम से अलग हट के कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन भी है, हार्मोन्स भी हैं, वो एक डिप्रेशन नहीं आने देते, हेल्थ भी अच्छी रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तो हम काम अच्छे से करते हैं। और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमें जीवन में ऊपर लेके जाती है, तरक्की करती हैं। तो खेल प्रोफेशनली नहीं भी खेलो तो भी फिटनेस के लिए तो हमें ज़रूर किसी ना किसी गेम से जुड़ना चाहिए। और अगर हम इतना समय निकाल सके कि कुछ करके हम अचीवमेंट ले सके और अपने देश का नाम रोशन कर सके, तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। नशा, क्या नशे से बचने के लिए? नशा तो देखो युवा पीढ़ी के लिए जहर ही है, क्योंकि एक तो क्राइम को भी बढ़ावा मिलता है, इससे शरीर भी ख़राब होता है और तरक्की भी नहीं कर पाता। जो सोशल रेपुटेशन है वो भी ख़राब होती है, परिवार का भी भरोसा टूटता है, जिम्मेदारियों से भी आदमी भागता है। एक नहीं, इसकी तो बहुत लंबा समय निकल जाएगा अगर इसकी बुराई गिने तो। नशे की लत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए किसी भी समाज में। इससे तो जितना बचा जाए उतना बढ़िया है। करने के लिए और बहुत चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ। और नशा करना तो खेल कूद का करो या व्यायाम का करो, योगा का करो, समाज सेवा का करो, पर्यावरण में योगदान दो। खाली समय ऐसी चीज़ों में बिताओ जिससे लोक कल्याण हो, समाज का विकास हो। स्वतंत्रता दिवस आ रहा है जी, क्या समझ, किस तरह से मनाया जाएगा? देखो, स्वतंत्रता तो एक राष्ट्रीय त्यौहार है हमारा, और इस पे तो जो हम इतने सालों से गुलाम रहे हैं उसकी एक आज़ादी है। लेकिन आज़ादी हमें कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हम, देखो ये थोड़ा टॉपिक अलग हो जाएगा, खेल से अलग टॉपिक है, लेकिन आज़ादी का मतलब नहीं समझते। कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हो रही है। हमें एक डिसिप्लिन में रह के एक संयमित रूप से एक सामाजिक प्राणी की तरह जीना चाहिए, रूल रेगुलेशन का फॉलो करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी माननी चाहिए। अपने अधिकारों का तो सबको पता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी मानना चाहिए जो हमारी देश के प्रति हैं। अगर सब आदमी ऐसी जिम्मेदारी अपनी मानने लगे तो देश तरक्की तो अब भी कर रहा है, लेकिन वो कई गुना और जल्दी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक सबसे ज्वलनशील मुद्दा उठा हुआ है इस समय जी, युवाओं के लिए। जी, कुछ कह रहे हैं युवाओं को भटकाने का है, युवाओं के भविष्य को खराब करने का, कुछ कह रहे हैं युवाओं के भविष्य के लिए बहुत अच्छा है। एक अग्निपथ योजना सरकार की है, जी, क्या कहेंगे उसको? देखो, अग्निपथ योजना के बारे में जितना मैं जानता हूँ, हर आदमी अपने मानसिक स्तर पर, अपने जो उसकी जानकारी उसके हिसाब से कोई भी योजना हो उसका एक आकलन करता है और अपने से जोड़ के देखता है कि उसके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो सबकी परिस्थिति अलग अलग होती हैं, किसी अमीर आदमी की अलग है, गरीब की अलग है, पढ़े लिखे की अलग है और अनपढ़ की अलग है। तो जो जहाँ तक मेरी जानकारी है, ये योजना किसी भी तरह से गलत नहीं है और ये एक बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि इसमें किसी को फोर्स नहीं किया जा रहा जाने के लिए। अगर आपको इसमें बेनिफिट लगता है, अगर आप पढ़े लिखे हो, आप फिजिकली भी फिट हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो इसमें आपको एजुकेशन भी मिल रही है, सैलरी भी मिल रही है, आपको बाद में जाके एक आर्म्स लाइसेंस के लिए भी ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, और आपको आगे जाके रिजर्वेशन भी मिलेगी गवर्नमेंट जॉब में। अगर ये चीज़ आपको नहीं चाहिए तो आप जैसे हो वैसे करते रहो, आप ये सोचो ही मत कि ऐसी कोई योजना आई थी। तो इसमें नुकसान तो किसी का भी नहीं है। हाँ, अगर किसी को ज़रूरत है तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। क्या कहेंगे राकेश जी? मैं भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं जी। हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा मान सम्मान इन्होंने बढ़ाया है और क्षेत्र को बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद देता हूँ।